जब मैं मारुति में था तो जापानियों के साथ काम करता था, बहुत सारे जापानी होते थे। जापानियों का एक फर्म बिलीफ सिस्टम है, और उस बिलीफ को मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं। उनका यह मानना है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। ये जापानीज का छोटा वाला बच्चा, मुझे लगता है वो 2-3 साल से सीखना शुरू कर देता है कि कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, हर समस्या का समाधान है और सब कुछ संभव है। यह उनके प्राइमरी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, और जब उस सिलेबस को मैं देखता हूं तो लगता है ये तो हमारा गुरुकुल वाला सिलेबस है। मैंने जापानीज एजुकेशन सिस्टम देखा, उनका सिलेबस करिकुलम, वो प्राइमरी में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ये सब नहीं बनाते। प्राइमरी का सिलेबस यह है वो सबसे अच्छा जापानी बने, उसको एनवायरनमेंट की नॉलेज, उसकी हेल्थ की नॉलेज, उसको मेंटल की नॉलेज, उसको पीस की नॉलेज, उसको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब कैसे वो अच्छा जापानी बने, केवल और केवल 5 साल यही सिखाया जाता है, जो पहले हमारे देश में होता था, जो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी जो थी। अब चूंकि हमारी गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, तो आज हम प्राइमरी से ही बच्चे को अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा, अच्छा इंजीनियर कैसे बनेगा, अच्छा ये कैसे बनेगा, वो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तव में, और ये नतीजा ये रहा कि आज जापान हमसे बहुत आगे निकल गया, हर फील्ड में आगे निकल गया। जापान में आपको कभी आपने सुना नहीं होगा किसी जापानी ने जापान के लिए जासूसी किया हो। कभी जापान का सैनिक आपने सुना नहीं होगा उसने गद्दारी किया हो। कभी आपने किसी जापानी को देशद्रोह का मुकदमे में सुना नहीं होगा। हाँ, बाहर वाले वहां आके देशद्रोह करें, अलग बात है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून में कठोर दंड की व्यवस्था हो। ये दो चीजें ठीक हो जाए, व्यवस्था अपने आप अच्छी चलने लगती है। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरसृत नीति। राम के समय में सब लोग परस्पर प्रीति करते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, और सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। और उसी रामचरितमानस में लिखा है, भय बिन होय। एक तरफ ये लिखा हुआ है सब परस्पर प्रीति करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, भय बिन होय। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा ऐसी हो संस्कार बढ़िया दे, दंड ऐसा हो कि कुछ गड़बड़ करने के पहले उसके रोए खड़े हो जाए। दो ही चीज, जिन देशों में दो चीज ठीक है वहां सब बढ़िया चल रहा है। उदाहरण के लिए 50 साल पहले दुबई रेगिस्तान था, ये अलग बात है, पिछले 2-3 दिन से वहां बाढ़ आई हुई है। 50 साल पहले दुबई कुछ भी नहीं था। क्या काम किया उन्होंने? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, दंड व्यवस्था कठोर बनाई। हम 1947 में आजाद हुए, हमसे 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। चीन ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, दंड व्यवस्था कठोर बनाई। सिंगापुर को देख लीजिए, 50 साल पहले सिंगापुर कुछ भी नहीं था। क्या किया उन्होंने? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया बनाई, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया, और दंड व्यवस्था कठोर बनाई। 6 महीने पहले एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके पाया गया, उसको उठा के फांसी दे दिया, खत्म बात हो गई। दोबारा कोई गांजा वाजा लेके घूमेगा नहीं वहां पे। चीन में कुछ दिन पहले एक वहां के कंपनी के जीएम ने 2 लाख युआन एक ठेकेदार से ले लिया था, उठा के उसको फांसी दे दिया। अगले 2-4 साल तक कोई कंपनी का जीएम किसी ठेकेदार से पैसा नहीं मांगेगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। विदुर जी ने बोला, राम ने बोला, भय बिन होय न प्रीत, भगवान राम ने बोला। हमने कहीं ना कहीं अपने नियम कानूनों में, अपने हमारी जो पुरानी संस्कृति